हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर हमें कहीं ना कहीं गैप अप देखने को मिला। गैप अप ओपन होने के बाद ही मार्केट सीधा गिर गया। और बैंक एक्स की बात करें तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो मैं अपना पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड ले लेता हूँ। ट्रेड लेना जरूरी है क्योंकि अगर हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे तो मार्केट क्या हो सकता है, अचानक से भी यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। और पुट साइड का ट्रेड क्यों ले रहे हैं वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले हम क्वांटिटी वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट में बड़े मोमेंटम होते नहीं है, मार्केट वहीं पर घूम कर रह जाता है। तो वो सिचुएशन भी अगर बनती है तो हमारा प्रॉफिट तो बनना चाहिए कम से कम। 58,400 का हम बैंक एक्स का ले लेते हैं, इसमें एक्सपायरी रहता है। तो 750 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाय करेंगे। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेड हमारा सही जाएगा या फिर गलत जाएगा। डायरेक्टली देखने में क्या लग रहा है, चार्ट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो छोड़िए, जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पुट साइड का ट्रेड बना रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि हमारा ये जो ट्रेड है वो सही जाएगा गलत जाएगा, वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टली चार्ट के ऊपर आ जाइए। चार्ट के अंदर आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मार्केट के पास क्या ऑप्शन है, 51,500 ब्रेकआउट हो जाएगा, इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो मैंने आपको संडे वाले सेशन में क्या बताया था कि जहाँ पे लगे ना कि सब कुछ डायरेक्टली हो सकता है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी मार्केट की बहुत कम रहती है कि मार्केट उस तरफ काम करने की ज़्यादा कोशिश करेगा। मार्केट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे 10 तरह की उलझन आपको नजर आएगी। जैसे ही अगर आप यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करोगे आपको लगेगा कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। जैसे अगर आप और नीचे जाओगे तो आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। मिडल में 51,200 का लेवल आ जाएगा, फिर नीचे 51,000 का लेवल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मार्केट काम करेगा ना तो बायर और सेलर दोनों को क्या रखेगा, मार्केट ऑन ड्यूटी पे रखेगा, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, ब्रेकआउट कर देता है, कोई नहीं आएगा सेल करने के लिए, सीधे बायर आने वाले हैं या फिर जिसने सेल कर रखा है वो निकल जाने वाले हैं। तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा काम करती है जहाँ पे मार्केट क्या करता है, जहाँ पे 10 तरह की उलझन आपको नजर आती है। जो हमने ट्रेड किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है हमारा ट्रेड सही जाने वाला है। अब देखिए ये भी देखना होता है कि जो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो सेटअप हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सेटअप यहाँ पे बन क्यों रहा है। क्योंकि ट्रेड सही जाएगा गलत जाएगा वो तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन उसके लिए सेटअप भी बनना जरूरी होता है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट ने कुछ ज़्यादा मोमेंटम किया नहीं। यहाँ पे बायर भी बैठे हैं, मार्केट के अंदर सेलर भी बैठे हैं। तो जब मार्केट यहाँ पे देखिए सेलर कहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, आपको लगेगा सर यहाँ पे 51,500 का लेवल था तो सेलर यहाँ पे एक्टिवेट होने की कोशिश किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। लेकिन सेलर ने अपनी पोजीशन कहाँ पे बनाया होगा, यहाँ कहीं अपनी पोजीशन बनाया होगा। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ निकला होगा वो धीरे धीरे कट करके भाग के चले गए होंगे। फिर उन्होंने क्या ट्राई किया होगा, चलो बाइंग कर लेते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, इस बार ब्रेकआउट करेगा, इस बार ब्रेकआउट करेगा। मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया कि इस बार ब्रेकआउट करेगा। तो ऐसा करके कहीं ना कहीं किया है, बायर को परेशान मार्केट ने किया। अगले दिन गैप अप तो दिया, लेकिन गैप ओपन होने के बाद भी मार्केट क्या हो गया, नीचे आ गया। लेकिन इसमें क्या समझ में आ रहा है हमें कि बायर के अंदर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर स्ट्रेंथ होता, और दूसरी बात अगर यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल होते तो मार्केट क्या कर लेता, सीधा ऊपर चलना शुरू कर देता। बहुत ही अच्छी कंडीशन में होती जहाँ पे मार्केट में भी ऊपर जा सकता था। लेकिन उसमें भी हमने एनालिसिस में एक प्लान डिस्कस कर रखा था कि मार्केट हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन उस कंडीशन में भी अगर ब्रेकडाउन कर देता है वहाँ पे भी हमें सेलिंग करने का मौका मार्केट के अंदर मिल सकता है। क्योंकि डायरेक्टली अगर मार्केट बढ़ेगा ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। तो ब्रेकडाउन करके अगर नीचे जाएगा तो मार्केट के पास क्या होंगे, 10 तरह के ऑप्शन होंगे, और वही प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम काम करें। मार्केट ओपन होते गिर तो गया, लेकिन अभी भी देखिए सपोर्ट कहाँ से ले रहा है। यहाँ से अगर सपोर्ट लेगा थोड़े बहुत बायर एंट्री करेंगे और मार्केट क्या करेगा, अचानक से नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट साइड का ट्रेड बनाया कि मार्केट में ज़्यादा सेलर के एसएल तो अवेलेबल है नहीं। क्योंकि अगर सेलर के एसएल अवेलेबल होते तो गैप अप के बाद मार्केट डायरेक्टली बढ़ना शुरू कर देता। मार्केट के अंदर यहाँ पर बायर बैठे हैं, डाउन साइड बायर बैठे हैं, और मार्केट की डायरेक्शन नीचे की तरफ रह सकती है। क्योंकि मार्केट में देखिए यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे इस प्रकार का, यहाँ पे इस प्रकार का, तो मार्केट में क्या होगा, दूसरे ट्रेडर को समझ में ही नहीं आएगा। और जहाँ पे समझ में नहीं आता वहीं पे ऑपरेटर काम करता है। अब ऑपरेटर ने यहाँ पे क्या किया, अपनी सेलिंग की पोजीशन बना के बैठ गया। और वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे घुमाएगा, साइकोलॉजी चेंज करेगा, कभी ग्रीन कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल बनाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो यहाँ पे करके सब कुछ बैठ गया है। ठीक है, तो अगर ये लाइन समझ में आ गई ना जिसको कि यहाँ पे क्या हो चुका है, फिर इसको यहाँ पे चार्ट समझने की आवश्यकता ही नहीं है। उसने सेलिंग कर लिया, अब ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करके आपकी साइकोलॉजी चेंज करने की कोशिश करेगा। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। आप जितना मर्जी ट्राई कर लो मार्केट को ऊपर ले जाने की, क्योंकि गैप ओपन हुआ, सीधा उसने सेलिंग किया, सेलिंग करके आराम से वो पैसा बनाने वाला है। आपको ले ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बनाएगा, 51,500 ब्रेकआउट करेगा, कुछ नहीं करने वाला है, ये सीधा मार्केट नीचे जाने वाला है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे समझना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड बनाए।
हाँ, अपना जो बैंक एक्स है इसमें थोड़ा एक्सपायरी रहता है और इसमें क्या है कि मार्केट एक रेंज भी बना सकता है। तो बहुत बड़ी रेंज मार्केट के पास पड़ी, ये रेंज है, ये रेंज है। मैं तो चाहता था कि पहले थोड़ा सा ब्रेकआउट हो जाए दोनों इंडेक्स के अंदर, फिर नीचे आए ना तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। अभी डायरेक्टली गिर जाता है तो कभी कभी थोड़ी बहुत समस्या हो जाती है, जैसे अभी ये रिट्रेसमेंट कर रहा है तो रिट्रेसमेंट के कारण हमें क्या नज़र आ रहा होगा, लॉस वगैरह नज़र आ रहा होगा। अदरवाइज ये भी लॉस नज़र नहीं आता। मार्केट अगर ब्रेकडाउन में हम काम करते उस प्रकार के कि पहले ऊपर जाता मार्केट फिर नीचे आता, तो उसमें लॉस वगैरह नज़र आने के चांसेस ही कम रहते हैं। लेकिन अब क्या है कि मार्केट जब डायरेक्टली ओपन होते ही गिर जाता है तो भले ही ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन बना लिया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसको निकालने के लिए, साइकोलॉजी चेंज करने के लिए रिट्रेसमेंट वगैरह करना पड़ता है। तो उस रिट्रेसमेंट को तो हम झेलेंगे, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे तुरंत गिर जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं होनी चाहिए। मेरी प्रोबेबिलिटी और मेरा माइंडसेट तो ये बोलता है। ठीक है। दूसरा हमने जो डिस्कस किया कि मार्केट के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, मार्केट में नीचे जाएगा ना तब ट्रेडर को प्रॉब्लम होगी। किसी को लगेगा यहाँ से सपोर्ट लेगा, किसी को लगेगा रेजिस्टेंस का, ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा। तो 10 तरह की जहाँ पे बातें होती है वहीं पे मार्केट काम करता है। तो दोनों तीनों आइडिया के ऊपर अगर हम सोच कर देखें तो पुट साइड का ट्रेड यहाँ पे एग्जैक्टली सही जाना चाहिए। और मार्केट में अगर मोमेंटम आना है, अब देखिए अगर ऐसा मार्केट रहना है तो मैं कर क्या सकता हूँ, अदरवाइज अगर मोमेंटम आना है तो ऑप्शन में हमें अच्छा प्रॉफिट मार्केट बना के देगा, क्योंकि मार्केट में डाउन साइड अच्छा स्कोप है यहाँ पे। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह आएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और चलने देते हैं। निफ्टी वगैरह में हमने ट्रेड बनाया नहीं है, हालांकि इसमें भी गैप वगैरह ओपन हुआ है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। हमें दोनों इंडेक्स के ऊपर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी पोजीशन में प्रॉफिट वगैरह बढ़ना शुरू हो चुका है। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसमें भी थोड़ा बहुत सेलिंग चलना शुरू किया है। बैंक एक्स की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ हमें ऐसा ही नजर आ रहा है। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में एक क्वेश्चन बार बार ट्रेडर के माइंड के अंदर आता है कि मार्केट मोमेंटम क्यों नहीं करता। मार्केट तो नीचे जाना है, ऊपर जाना है, जहाँ पे जाना है चला जाए अचानक से। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब मार्केट में अचानक से मोमेंटम होता है तो फिर तो किसी ना किसी का दिमाग काम करना शुरू कर देता है कि मैं सही बैठा हूँ, गलत बैठा हूँ। लेकिन जब मार्केट कहीं पर भी मोमेंटम नहीं करा, एक ही जगह पर घूम रहा है, तो उसमें क्या होता है, अपने ही माइंडसेट में वो ट्रैप हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले ये सोचेंगे बाइंग करना है, थोड़ी देर बाद ये सोचेंगे सेलिंग करना है, फिर सोचेंगे बाइंग करना है, सेलिंग करना है। तो क्या करेंगे, वहीं पर घूमते रह जाएंगे। तो मार्केट में क्या होगा, ऑटोमेटिक ज़्यादा पोजीशन बन जाएगी और मार्केट को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगर ऑपरेटर को मार्केट नीचे ले जाना है, मान लेते हैं ऑपरेटर को मार्केट नीचे ले जाना है, तो अगर वो सीधा गिरा देगा तो क्या होगा, बायर निकल जाएंगे, सेलर रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी आ रहे हैं, कोई बाइंग कर रहा है, कोई सेलिंग कर रहा है, तो उसे काम करने की आवश्यकता नहीं। और अगर मार्केट को उसे नीचे ले जाना पड़े तो उसे पैसा लगाना पड़ेगा। तो क्या कोई ऑपरेटर ये चाहेगा कि उसका पैसा मार्केट के अंदर ज़्यादा लगे? तो क्या करेगा, वो मार्केट में दूसरे लोगों के एसएल क्रिएट करेगा। तो एसएल क्रिएट करने का सबसे आसान रास्ता क्या होता है मार्केट के अंदर, मार्केट को आप साइडवेज कर दो, सभी ट्रेडर ऑटोमेटिक ट्रैप हो जाएंगे। किसी ना किसी का पैसेंस तो लूज होगा ही होगा वहाँ पे, और जैसे ही पैसेंस लूज होगा वो ट्रेड बनाएंगे, और ट्रेड बनाएंगे तो बाद में मार्केट उनको आराम से ट्रैप कर सकता है। तो इसीलिए मार्केट काफ़ी बार मोमेंटम नहीं करता। खैर अभी तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और अगर हम सही हुए तो मार्केट के अंदर कुछ ही टाइम बाद प्रॉफिट वगैरह हमारा अच्छा नजर आना शुरू हो जाएगा। वेट करते हैं। बैंक थोड़ा बहुत लॉस वगैरह देने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है। यहाँ पे हमारी पोजीशन में थोड़ा बहुत लॉस नजर आना शुरू हो चुका है। मार्केट में कोई ज़्यादा मोमेंटम हो नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वांटिटी और ऐड कर लेता हूँ मार्केट में, क्योंकि अगर मोमेंटम फास्ट हुआ नीचे का या फिर ऊपर का तो उसमें अपना थोड़ा जल्दी काम बन जाएगा। अभी देखिए हमें टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर मार्केट यहीं पर घूमता रहा तो फिर तो हमें कुछ मिलना नहीं। इवन अगर ये थोड़ा बहुत और ऊपर चला जाता, ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा, तो लॉस चाहे हम यहाँ पे बुकिंग करें, यहाँ पे बुकिंग करें, वो बराबर ही बात होगी मेरे अकॉर्डिंग। फिर मार्केट नीचे आना इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। लेकिन अगर यहाँ से गिरता है तो हमारे पास क्योंकि क्वांटिटी वगैरह हमने ऐड कर लिया है तो प्रॉफिट वगैरह अपना जल्दी हो जाएगा। अपना आरआर हमने मेंटेन कर रखा है, क्वांटिटी वगैरह थोड़ी बहुत ऐड इसलिए कर ली क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और मार्केट के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम हो नहीं पा रहा है। तो कोशिश किया है। बैंक एक्स के अंदर एक्सपायरी, इसमें तो नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन बैंक निफ्टी में मोमेंटम करना चाहिए था। अगर ये क्लोजिंग प्राइस तोड़ देता है या फिर बैंक निफ्टी तोड़ देता है, कोई भी इंडेक्स, एक सिंगल इंडेक्स अगर ब्रेकडाउन कर देता है तब भी हमारी बात बन सकती है। लेकिन जब तक ये ऊपर होल्ड करे हम कुछ कह नहीं सकते मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन हाँ लग रहा है, इसीलिए मैंने ऐड किया है, ये मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन अगर 51 से ऊपर चला गया फिर हमारी बात बन नहीं पाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमें जो लॉस वगैरह नज़र आ रहा था वो तो चला गया, हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो चुका है। निफ्टी बैंक की बात करें तो हमें जो भी अपसाइड का मोमेंटम था उसमें अचानक से सेलिंग देखने को मिला। ये सेलिंग हम यहाँ पे सोच रहे थे कि ऐसा कुछ मार्केट कर सकता है, लेकिन वहाँ पे ना करके पहले मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद सभी को उलझन में डाला, फिर दोबारा से नीचे आया है। लेकिन जब तक क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होता तब तक हम अपना टारगेट वगैरह बुकिंग नहीं कर पाएंगे। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी 10, 15, 20 मिनट हम और वेट कर सकते हैं।
और बैंक एक्स भी सब कुछ ऐसा ही चला है, निफ्टी भी ऐसा ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर इंडेक्स ज़्यादा मोमेंटम कर रहा है इसलिए दूसरे इंडेक्स मोमेंटम कर नहीं पा रहे, सभी इंडेक्स के अंदर ऐसा चल रहा है। और रीज़न वही है, क्लियर है रीज़न, कि मार्केट में क्या हो चुका है कि दोनों साइड के ट्रेडर को ट्रैप करना चाहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये मार्केट नीचे जा सकता है, तो हमें नीचे की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। तो अभी हम रुकते हैं, मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे ये रुकेगा तो नहीं, टूट तो जाएगा, अब टाइम कितना लेगा वो मुझे भी नहीं पता। तो 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट तो और देख लें मार्केट के अंदर, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी पोजीशन में एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। इस टारगेट को हम क्या करेंगे, बुकिंग करेंगे, क्योंकि एक तो हमारे क्वांटिटी ऐड करने से हमें बेनिफिट मिल गया। मार्केट के अंदर मोमेंटम हुआ तो है लेकिन इतना फास्ट नहीं हुआ। अगर ये ब्रेकडाउन वगैरह मिल जाता ना तो ये प्रॉफिट अपना डबल ट्रिपल हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम वैसे करके देखना शुरू कर देना कि डबल ट्रिपल हो जाए तो हमें बैठे रहना पड़ेगा मार्केट के अंदर, और कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि मार्केट दोबारा से घूम जाएगा, जैसे यहाँ पे घूम रहा था। लेकिन जब यहाँ पे घूम रहा था तब हमने क्या कर लिया था, क्वांटिटी ऐड कर लिया था। रीज़न क्या था कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेकर बायर को इन्वाइट करेगा, और जैसे ही यहाँ पे बायर इकट्ठा हो जाएंगे मार्केट दोबारा से नीचे चलना शुरू कर देगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर लिया था। मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा सकता था, क्योंकि देखिए यहाँ पे 51,500 का लेवल है, अपना हायर पॉइंट है। तो मैंने आपको एक बताया था कि ये बॉर्डर जैसा होता है, अगर बॉर्डर को क्रॉस किया किसी ने तो समझ लो कि फिर वो चला गया, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता तो फिर तो वो चला ही जाता है, लेकिन नॉर्मली मार्केट क्या करता है, स्टेट में रहना पसंद करता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। जैसे अभी ट्रैप कर रहा है मार्केट, कि मार्केट लग रहा है ऊपर जाएगा, फिर नीचे भी अगर चला जाता है फिर भी मार्केट के पास ऑप्शन होंगे, जैसे 51,200 का हो गया। तो जहाँ पर मार्केट लगे ना कि सभी ट्रेडर को ट्रैप कर सकता है, बायर को भी सेलर को भी, ऊपर जाता बायर को समझ में आ जाता है, सेलर भाग जाता, खत्म कहानी, वहाँ पे मार्केट काम नहीं करता। 10 जगह जहाँ पे ट्रैप कर सकता है, आपको यहाँ पे भी परेशान करेगा, आपको यहाँ पे भी परेशान करेगा, आपको यहाँ भी परेशान करेगा। और दूसरी मैंने आपको क्या बात बताई थी कि यहाँ पे ऑपरेटर बैठ चुका है, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, रेड कैंडल बने, मार्केट एक बार तो नीचे जरूर जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाया था। अभी भी जैसे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, जब तक ये लेवल क्रॉस ना करे ज़्यादा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कोई फास्ट कैंडल आ रहा है तो आपको थोड़ा सा दूर हो जाना है, लेकिन ये जब तक क्रॉस ना करे तब तक मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रखेगा। तो इतना आप ध्यान रख सकते हो आगे के लिए। बैंक एक्स के अंदर एक्सपायरी इसने ज़्यादा मोमेंटम तो नहीं किया, लेकिन अच्छी बात रही कि इसने भी थोड़ा बहुत सेलिंग ही दिया है। निफ्टी ने मोमेंटम नहीं किया, लेकिन दोनों तीनों इंडेक्स में हमें कोई लेना देना नहीं होता। हमें 2 इंडेक्स चाहिए होते हैं, जिसमें एक तो बैंक निफ्टी और एक जिसमें एक्सपायरी होता है। ओवरऑल अपना प्रॉफिट वगैरह ठीक बन गया, क्वांटिटी वगैरह ऐड करने का हमें बेनिफिट मिला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।